हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंजवाल एंड द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां पे डिफरेंट सेक्शंस की तैयारी हो जाए, तो बिना सोचे तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSB का जो 21 जुलाई को एग्जाम है आपका, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट का, IT लैब असिस्टेंट का, उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने DSSB का जूनियर असिस्टेंट का अप्लाई कर रखा है, और साथ ही साथ TGT कंप्यूटर साइंस। यू शुड नो एवरीथिंग ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट फ्रॉम एनी पार्ट दे विल आस्क। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, which is a very important part for all the three categories. So chalo, let us get started. And yes, all these questions are very important, and this is just the part one. ये part one है operating system का, because it is vast. So part two कल upload होगा. This is the first part. So let us get started. Are you all ready? So yes, चलो start करते हैं operating system. फाइन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। स्टडी विद अलका खंडवाल चैनल है, तुरंत जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, सो दैट आप लोगों को तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग तो बहुत सारे नई इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो डेफिनेटली पूरे वीडियो को देखना अच्छे से। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कमांड इंटरप्रेटर, उसका दूसरा नाम क्या है? The other name of command interpreter is shell. So the answer will be nothing but option A. So let us move ahead. So आगे बढ़ते हैं, और a core component of Linux operating system is CPU, ALU, कर्नल और प्रोसेसर। तो इसका आंसर होगा कर्नल। तो जब भी याद रखना, वैसे भी कर्नल को हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। सो अंदर तो कर्नल है, बाहर शेल होता है। कर्नल अंदर है, it is a core component of any operating system, not only Linux but any operating system. एंड जो बाहर शेल होता है वो यूजर्स के साथ के इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है, और ये कर्नल बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग, वो दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय कर्नल। ठीक है, आगे बढ़े। सो लेट अस सी, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम which directory contains the configuration file? तो ये जो B है /etc, इसमें होते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़े, लेट अस मूव अहेड। अच्छा, अब देखो, विच ऑफ द सॉफ्टवेयर इज अ डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर कैसा सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइवर है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जब हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर में बेसिकली हमारा हो जाएगा यहाँ पे सिस्टम और एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा है एप्लीकेशन। जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो बहुत ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन में आ गया किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में ही आता है। जैसे पूछ लिया कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी जो इस एग्जाम्पल में पूछा डिवाइस ड्राइवर, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर हम जब बात करेंगे किसके बारे में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जैसे कि असेंबलर हो या हमारा कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में जैसे कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज हो गया, एडोब रीडर हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, जो कि हम लोग एप्लीकेशन अपना किसी पर्पस को सर्व करने के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, डिवाइस ड्राइवर है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाउ लॉन्ग कैन अ डॉक्यूमेंट नेम बी अलोंग विथ इट्स एक्सटेंशन? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज 256। 256 है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे जैसे कंप्यूटर में C ड्राइव होता है, D ड्राइव होता है, E ड्राइव, ये सब क्या है?
इज इट CD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, DVD? विच स्टोरेज इज डिवाइडेड? कौन से स्टोरेज को डिवाइड किया जाता है? CDE? दैट इज हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क विल बी द करेक्ट आंसर. What is the full form of PDF? Portable Document Format. So आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है हमारा PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. Now, which component gives you access to all of your computer settings, enable you to install and remove program? उसके लिए क्या यूज होता है? फाइल एक्सप्लोरर. ऑप्शन बी है हमारा इसका करेक्ट आंसर. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. तो आगे बढ़े. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो सबसे मेन मैनेजर है आपके कंप्यूटर का, जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सारा चीज ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर, इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. सो इट इज एक्टिंग एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है, वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. इजी पीजी, वेरी नाइस. अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर स्क्रीनशॉट? विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट क्या है? तो ये है PRT SCR. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो ये है हमारा करेक्ट आंसर. यस, लेट अस मूव अहेड. आर यू रेडी? Which of the following is the software whose source code is viewable by the user? तो कभी कभी जब हम देखते हैं कि कौन से टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें सोर्स कोड हमें अवेलेबल होता है, दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है कि नहीं? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि ओपन विच इज, जो सोर्स कोड है जैसे वो बना है, सोर्स कोड अवेलेबल है, दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग, अब बोल रहे कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? फोटोशॉप नहीं, फोटोशॉप ओपन सोर्स नहीं है, उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी नहीं होता है, स्काइप भी नहीं है. ये जो लिब्रे ऑफिस है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. ठीक है, अब देखो, फ्री होता है और ओपन सोर्स होता है. अब ये याद रखना, जब हम ओपन सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक तो थोड़ा सा हमको एक क्लैरिटी आ सकती है कि ये भी ऑप्शन में दे सकते हैं वो लोग. एल मतलब लिनक्स, लैम्प याद रखना, लिनक्स. ए इज फॉर अपाचे, जो हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी ओपन सोर्स होता है. एम क्या है? MySQL, ये भी ओपन सोर्स है. और पी मतलब हमारा PHP, ये भी ओपन सोर्स है. पी में पाइथन भी ओपन सोर्स है. तो ये ऐसे याद कर सकते हो, लिनक्स, अपाचे, MySQL और PHP, ये सारे कभी कभी ये ऑप्शन में आ जाएंगे ना, तो हमको पता होगा कि अच्छा ये हमने कहीं पढ़ा था और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, लेट अस मूव अहेड. इन द मल्टी थ्रेडेड मॉडल शेड्यूलिंग ऑफ थ्रेड, अब ये जो शेड्यूलिंग है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, ये सब है टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइन. तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, यहाँ पे शेड्यूलिंग ऑफ थ्रेड, ये सब है ऑपरेटिंग सिस्टम के ही काम. नाउ द बेस्ट वे टू रिलेट अ प्रोसेस, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस यूज करते हैं, तो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम. इट इज, सो आई होप दैट एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. बीच में कोई नेटवर्क इशू आ गया था, so I hope it is recorded so far. So the best way to relate a process is nothing but program in execution. तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, program in execution. फाइन. प्रोसेस कैसे डिफाइन होता है? एज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. फाइन. अब एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑप्शन डी होगा, बोथ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग. दैट इज द करेक्ट आंसर. अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक क्यू बनाते हैं, एक लाइन बनती है प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए. सो रेडी क्यू इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय ऑप्शन सी, दैट इज लिंक्ड लिस्ट. द करेक्ट आंसर विल बी लिंक्ड लिस्ट. ओके, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर. सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड फ्रीली, डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड फ्रीली, तो वो फ्री एंड ओपन सोर्स होता है, या OSS. OSS मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही है. OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर. फाइन.
फीचर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर है, मल्टी यूजर है, हाईली सिक्योर भी है, मल्टीटास्किंग भी है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. इफ अ कंप्यूटर डज नॉट हैव डैश इट कैन नॉट बूट, मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तब हमारा कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ बॉक्स. सो इफ द कंप्यूटर इज नॉट हैविंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी, देन इट कैन नॉट बूट. Communication software and operating system are example of system software. So the answer is option B. इसका आंसर होगा ऑप्शन B. Yes. Which command is used for removing the files in Linux operating system? एकदम correct tick हो रखा है, that is RM. Option B ही correct answer है. Which of the following extension is not related to LibreOffice? तो .odt, .ods, .odp ये सब extension है LibreOffice का. Option D बस नहीं है. .rtf is not an extension of Linux, the LibreOffice. Which one is not a type of kernel? तो monolithic kernel होता है, hybrid kernel भी होता है, micro kernel भी होता है, Scott kernel नहीं होता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. तो फॉर आईटी लैब दे विल नॉट आस्क मोर डिटेल कि ये होता क्या है, ओनली द नेम्स एटलीस्ट यू शुड नो. विच फंक्शन की is used to change the name of the file through the keyboard? तो आंसर है ऑप्शन बी, F2. F2 is the function key which is used to change the name of the file, so the correct answer is B. एंड्रॉइड का जो वर्जन 7 था उसको क्या बोला गया? इट वाज नोन एज व्हाट? नॉगट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. So Nougat Android version 7. So this is it for today's class. Very very important question. And जो operating system है, networking है, the content is ready. But first I will deliver the lecture and then I will definitely share the content with you. Already मैंने Telegram में share तो किया है और बाकी भी आ जाएगा. Till then please watch the video properly so that the concepts are clear. और like, share और subscribe करना बिल्कुल ना भूलें. Till then take care and God bless and bye bye everyone. Take care and all the very best for your exams.